हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे सैजिस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी सैजिटेरियस है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना सैजिस ये एक जनरल रीडिंग है। प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से, एंड इसको बिल्कुल भी फोर्स मत करना अपनी सिचुएशन के ऊपर। मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या तो इस रीडिंग के एंड में, या तो पिन्ड कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहीं से जाके देख सकते हैं। इस सिचुएशन में हम लोग चेक करेंगे आपका करियर सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन, लव सिचुएशन, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, एनर्जी, एंड ऑल्सो आपके लिए यूनिवर्सल मैसेजेस क्या है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस सी what should we know Sagittarius। ओके, शुरू करते हैं आपके लव सिचुएशन से। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे मूव करेंगे बाकी के डिटेल्स पे। ओके, हमारे पास है फर्स्ट ऑफ ऑल द 9 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द हाई प्रीस्टेस, वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, आई सी हियर सैजिटेरियस इज दैट फिलहाल आप में से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो लव सिचुएशन में स्पेशली आप ज़्यादा बिलीफ नहीं रख पा रहे हैं। आई सी दैट आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस वक्त अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में, अपने ओवरऑल स्टेबिलिटी पे, यू नो। एंड आई फील हियर दैट सैजिस दिस इज़ अ टाइम जब आप लव सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, चाहे वो आप रिलेशनशिप में हो या आप सिंगल हो, डज नॉट मैटर। आई सी काफ़ी ज़्यादा सवाल है आपके मन में किसी पर्सन को लेके या ओवरऑल अपनी लव फ्यूचर को लेके। बहुत सारे लोग मे बी आप इंडिपेंडेंट हो, बट आप श्योर नहीं हो कि क्या आपको शादी करनी चाहिए, क्या आपको किसी रिलेशनशिप पे एंटर करना चाहिए, क्या आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन पे भरोसा करना चाहिए, क्या आप रेडी हो, क्या ये सही टाइम है कि आपको सेटल करना चाहिए। ऐसे काफ़ी सारे सवाल हैं आपके मन में, चाहे वो एक पर्सन को लेके हो या ओवरऑल अपने फ्यूचर को लेके हो। एंड आई थिंक दिस इज़ अ टाइम जब आप मैक्सिमम लोग काइंड ऑफ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो अपने फाइनेंसेस में, अपने मटेरियल लाइफ में, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर, एंड आप काइंड ऑफ खुद को डिस्ट्रैक्टेड रख रहे हो लव से, बिकॉज आपको लगता है जितना आप लव सिचुएशन में खुद इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा ये कन्फ्यूजन बढ़ सकता है, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, या उतना ज़्यादा बर्डन है जो आपके सर पे बढ़ सकता है, इमोशनल बर्डन। ठीक है, बट आई सी हियर दैट सैजिस कुछ एक रिलेशनशिप या पर्सन है जो बहुत जल्दी आपके लाइफ में आने वाले हैं। ये पर्सन एक वर्गो, टॉरस, या तो एक कैप्रिकॉर्न या सैजिटेरियस हो सकते हैं। एंड ये एक ऐसे पर्सन होंगे जो आपके पूरे बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। ये जो आपका डर है, ये जो आपका एक सवाल है, डाउट है, ये जो काइंड ऑफ आप नज़रें चुरा रहे हो अपने लव सिचुएशन से, या फिर आप खुद को डिस्ट्रैक्टेड रख रहे हो, या आपका मेन फोकस कहीं और है, आई सी दैट ये पर्सन आएंगे एज अ सरप्राइज़। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये पुराने पर्सन हो सकते हैं, बट मैक्सिमम लोगों के लिए आई सी दैट दिस इज़ अ न्यू लव सिचुएशन, न्यू पर्सन, न्यू साइकिल दैट इज स्टार्टिंग इन योर लव लाइफ। एंड ये पर्सन एज अ सरप्राइज आएंगे, लाइक जब आप इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, जब आप लाइक कुछ और कर रहे हो अपने लाइफ में, आप रेडी नहीं हो, एंड आप काइंड ऑफ बिजी हो, एंड मे बी इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो, मे बी आप अभी तक इस पर्सन से मिले नहीं हो, बट आई सी अ चेंज। आई सी दैट देयर इज़ अ टाइम जब एज अ सरप्राइज ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं। ओके, लेट अस सी जो लोग किसी से डील कर रहे हो उस पर्सन की एनर्जीज क्या है। वी हैव द हर्मिट, वी हैव द 7 ऑफ कप्स, एंड वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। I see here Sagittarius that first of all ये person may be married है, या first of all ये person के life में दूसरे priorities है जो ये person kind of handle कर रहे हैं। I feel that
ये कनेक्शन इस वक्त इस पर्सन का मेन प्रायोरिटी नहीं है, जिस वजह से आपको ये डिस्टेंस या जिस वजह से आपको लग रहा है दैट इस सिचुएशन में चेंज नहीं है, या आप कुछ भी करो ये पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे, या फिर ये पर्सन सीरियस नहीं हो रहे, या फिर ये पर्सन काइंड ऑफ आपको सीरियसली ले नहीं रहे हैं। आई थिंक दैट ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रोमिसेस करते हैं बट आखिर में वो ये प्रोमिसेस निभा नहीं पाते हैं। आई ऑल्सो सी फॉर सम ऑफ यू, अगर यहाँ पे सेपरेशन है, डिवोर्स है, ब्रेकअप सिचुएशन है, ये पर्सन काइंड ऑफ अपने ऑप्शंस को ओपन रख रहे हैं ताकि ये लाइफ में एक्सप्लोर कर पाए अपने फ्यूचर को। आई सी दैट यहाँ पे इनका जो एनर्जी है इस वक्त साजिश बहुत ही कैजुअल एनर्जी है, अ वेरी कैजुअल एनर्जी, जहाँ पे ये कुछ भी सीरियसली नहीं लेना चाहते। ये अपने लाइफ में कॉन्सेंट्रेटेड है, अपने फाइनेंसेस में, अपने फैमिली पे, अपने मैरिज पे, एंड आई थिंक वैसा आप भी हो, आप भी कॉन्सेंट्रेटेड हो अपने फाइनेंसेस पे, मटेरियल चीज़ों पे। बट इस पर्सन का जो एनर्जी है इस दैट ये पर्सन काफ़ी लाइटली ले रहे हैं सिचुएशन को। ये पर्सन इस सिचुएशन को सीरियसली लेना नहीं चाहते, ये बहुत एक लाइट हार्टेड एनर्जी है। सो अगर लाइक यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म सेपरेशन है तो फिर भी समझ में आता है दैट दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू मूव ऑन, दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू ओपन हिज ऑप्शंस और हर ऑप्शंस, एंड ये पर्सन बस एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने लाइफ में। बट अगर ये एक ऐसे पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, कम्युनिकेशन है बट मे बी थोड़ा सा कम है, या कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, या ये पर्सन आपके पार्टनर है करंटली, आई सी दैट इस पर्सन को थोड़ा और सीरियस होना पड़ेगा, या फिर ये पर्सन काइंड ऑफ आप दोनों का लाइक आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक रिलेशनशिप में होना। ठीक है, सो दैट इज़ द ओनली थिंग जो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए आप दोनों को। अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास है वर्गो, मेरे पास है सैजिटेरियस, टॉरस, एरीज, कैप्रिकॉर्न, या दैट इज़ व्हाट आई हैव। ओके, सो देखते हैं आपका करियर एंड आपके फाइनेंसेस। वी हैव द किंग ऑफ ऑटम, 3 of autumns, wow, we have the 9 of summer and the 6 of winter. ब्यूटिफुल साजिश, आई सी दैट आप अपने करियर में ग्रो कर रहे हो, डेफिनेटली ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। देयर इज़ अ लॉट मोर चेंजेस जो आने वाला है इस टाइम पे। आप अपने करियर में जिस भी जगह पे हो, जिस भी पोजीशन पे हो, चाहे आप सक्सेसफुल हो, चाहे आप स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे आप बैलेंस सिचुएशन में हो, स्टेबल सिचुएशन में हो, जिस भी जगह पे हो, आई सी एक बहुत बड़ा चेंज, एक पॉजिटिव चेंज। आप कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हो, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, या फिर आप एज अ ह्यूमन बीइंग ग्रो कर रहे हो, आप में भी अपना नॉलेज गेन कर रहे हो, जिस वजह से आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है, आपको बेटर जॉब्स मिल रहे हैं, बेटर ऑफर आ रहे हैं, आपके इनकम में इंक्रीज़ है, कस्टमर्स इंक्रीज हो रहे हैं। सो जो भी हो जाए, आई सी सजेस्ट दैट इस सिचुएशन में देयर इज़ अ लॉट मोर हैपनिंग, एंड एक बहुत बड़ा विश है जो फुलफिल बहुत जल्दी होने वाला है। एंड आई थिंक दिस इज़ समथिंग जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, दिस इज़ समथिंग जो आप बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे। आपके किसी एग्ज़ाम का रिजल्ट हो, आपका कोई जॉब हो, आपका बिजनेस सिचुएशन हो, आई सी एक बहुत बड़ा चेंज, ऑलमोस्ट कि आपका पूरा सिचुएशन बदल सकता है इस चेंज से। ठीक है, आई डोंट फील दैट आपको फाइनेंसेस की चिंता रहेगी ज़्यादा दिन, और जो लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो कि फाइनेंसेस कैसे जुगाड़ होगा, या इनकम स्टेबल कैसे होगा, या कब मैं इंडिपेंडेंट बन सकता हूँ या बन सकती हूँ, आई सी अब ज़्यादा टाइम और वेट नहीं करना पड़ेगा आपको, बिकॉज अ ह्यूज चेंज इज़ कमिंग इन, ह्यूज चेंज इज़ कमिंग इन, ड्रीम्स फुलफिल होना, विशेस का फुलफिल होना, बिकॉज आई सी आपने मेहनत किया है, आपने वो पेशेंस रखा है, आपने वेट किया है, आप कंटिन्यूसली मेहनत करते रहे हो, एंड दिस इज़ द टाइम दैट आप उस हार्वेस्ट को रीप करें, दिस इज़ द टाइम दैट आपको उस चीज़ का रिवॉर्ड मिले, राइट। एंड आई फील हियर दैट साजिश, कुछ लोग ट्रैवलिंग कर रहे हो, सो मे बी आपको कुछ बाहर से ऑफर्स आ सकते हैं, बाहर में भी आपको जाना पड़ सकता है फॉर योर करियर, फॉर योर बिजनेस, फॉर योर जॉब सिचुएशन। सो आई सी अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग ऑल्सो बहुत सारे साजिश के लिए यहाँ पे। बट मुझे आपके लाइफस्टाइल में एक चेंज नज़र आ रहा है, आपका लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो सकता है, चाहे वो आपकी सेविंग्स हो, चाहे वो किसी आपके हस्बैंड या वाइफ का इनकम हो, पेरेंट्स का इनकम हो, या आपके खुद का हो, आपका पूरा लाइफस्टाइल में आप एक चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो बहुत जल्दी।
एंड ये चेंज बेटर चेंज है। सो जो भी इस वक्त आपका लाइफस्टाइल है उससे कई गुना बेहतर हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में। आपका लाइफस्टाइल कुछ महीनों में कह लो, या आपको दिखेगा, आपको चेंज दिखेंगे, एंड दिस इज़ अ ह्यूज चेंज। दिस इज़ समथिंग जो आप रेलिश करोगे, दिस इज़ समथिंग जिसके लिए आप ग्रेटफुल रहोगे टू द यूनिवर्स। ओके, let us see your divine messages. So we have Master Buddha, deep connection, trust your inner voice. I also see that for some of you sages कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप kind of reveal नहीं करते हो, reveal नहीं करते हो in the sense that आपका कोई idea, आपका कोई बिलीफ सिस्टम है, आपका कोई नज़रिया है जो सिर्फ आपको नहीं, आपके आसपास के काफ़ी सारे लोगों को इंस्पायर कर सकता है, काफ़ी सारे लोगों को आपके तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। कुछ लोगों के लिए ये मे बी आपके फाइनेंशियल सिचुएशन या आपके करियर सिचुएशन में है, दैट मे बी आप टैलेंटेड हो, मे बी आपके मन में आइडिया है जो अगर आप दूसरों को दिखाओगे, जो अगर आप एक प्लेटफॉर्म में लाओगे तो काफ़ी सारे लोग उससे इंस्पायर हो सकते हैं, काफ़ी सारे लोगों को हेल्प मिल सकता है उस चीज़ से। आई ऑल्सो फील हियर दैट एज अ ह्यूमन बीइंग मे बी आप बहुत काइंड हो, सो अगर आप वो काइंडनेस दिखाओगे तो दूसरों को उससे काफ़ी ज़्यादा हीलिंग मिल सकती है, हेल्प मिल सकता है, दूसरे लोग उससे काफ़ी ज़्यादा लाइक वो आपके लिए भी अच्छा होगा, बिकॉज आपका भी कर्मा अच्छा होगा, आप भी हैप्पी फील करोगे दूसरों को देख के। सो देयर इज़ अ ह्यूज साइकिल जो स्टार्ट हो सकता है, अ साइकिल ऑफ पॉजिटिविटी, अ साइकिल ऑफ वेल बीइंग, अ साइकिल ऑफ गुड गुड कार्मा, गुड फॉर्चून। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने हर एक इमोशंस को वैल्यू कर रहे हो, एंड आप में जो भी ऐसा टैलेंट है या आप में जो भी ऐसी चीज़ है जो आप दुनिया के सामने लाना चाहते हो, दिस इज़ अ टाइम यू शो इट ऑफ। दिस इज़ अ टाइम आप घबराओ नहीं, आप किसी भी अच्छी चीज़ को अपने अंदर दबा के मत रखो, दैट नहीं लोग क्या कहेंगे, या कोई ऐसा मेरे आसपास तो है नहीं मेरे जैसा। इट्स ओके, इट्स ओके, इट डज़ नॉट हैव टू बी कि आपके आइडिया और दूसरों का आइडिया मैच होना पड़ेगा। इट डज़ नॉट हैव टू बी कि आपका नज़रिया और सबका नज़रिया एक होगा। तो ऑब्वियसली चेंजेस कभी आता ही नहीं यूनिवर्स में अगर सबका नज़रिया सेम ही होता, राइट। सो दिस इज़ समथिंग जो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। आई ऑल्सो हैव कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। एग्जैक्टली जो मैं कह रही थी, दैट आप एग्जाम्पल बन सकते हो। आपको दूसरों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको किसी से एक्सेप्टेंस मिले तभी जाके आप वैल्यूएबल हो, वरना नहीं। बिकॉज आई सी दैट आप कुछ छुपा रहे हो। ये किसी टैलेंट हो सकता है, या आपका कोई आइडिया, कुछ आप करना चाहते हो, आप कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हो, या आपके मन में कुछ बात है जो आप किसी से कहना चाहते हो बहुत टाइम से, आप किसी से दोस्ती करना चाहते हो, आप कहीं पे जाना चाहते हो, आप यूनिवर्स से कुछ कहना चाहते हो। कुछ तो है आपके अंदर जो छुपा हुआ है, जो आप छुपा रहे हो, या फिर ये आपके सबकॉन्शियस में हो सकता है, जो काइंड ऑफ जो अगर बाहर आया तो आपको और आपके आसपास के पूरे एनर्जी फील्ड को पॉजिटिव बना सकता है, जो आपको और आपके पूरे आसपास के लोगों को, सिचुएशन को काफ़ी प्रभावित कर सकता है एक पॉजिटिव एनर्जी से, या फिर एक हैप्पीनेस से, या फिर एक एक पॉजिटिव सिचुएशन से। सो इट इज़ बेटर कि आप देखें दैट आप क्या छुपा रहे हो, जो शायद आप घबरा रहे हो, डर रहे हो, बट एक्चुअली में डरने की कोई कारण है ही ना। ठीक है। Okay, we also have higher learning. You have learned from experience. More inner study is now required to further progress. कुछ लोग अपनी लाइफ में अगर स्टक हो किसी भी सिचुएशन में, लव, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, फैमिली, जो भी, आई सी दैट बिकॉज आप एक नंबर वन थिंग ये है दैट आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ी कर रहे हो। दूसरा चीज़ ये है दैट आप अभी भी पूरा चीज़ पूरा सच्चाई, अपना पूरा रियलिटी को देख नहीं रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे छूट रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप देख के भी अनदेखा कर रहे हो, या आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कुछ ऐसा लेसन है जो बाकी है ना। कुछ लोग घबरा जाते हैं, बट डोंट गेट स्कैर्ड, बिकॉज आई सी दैट टाइम तभी चेंज होगा आपका जब डिवाइन टाइमिंग आएगा। एंड जब तक वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आता है, इस टाइम पे, इस करंट सिचुएशन पे आपके लाइफ में और भी कहानी बाकी है, और भी कुछ जानना, पहचानना, करना, कर्मा कुछ भी बाकी है जो
ख़त्म होना ज़रूरी है। सो ये जो साइकिल शुरू हुआ है इसका कंप्लीट होना ज़रूरी है ताकि नया साइकिल शुरू हो पाए। एंड दैट इज़ समथिंग जो डिवाइन टाइमिंग में होगा, आपको उसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस पेशेंस रखना है, वेट करना है एंड बस ये जान लो दैट जो जवाब आज आपके पास नहीं है, सही टाइम पे वो हर एक जवाब आपको मिल जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू माई ब्यूटिफुल साजिस एंड आई होप ये आपको हेल्प करे, रेजोनेट करे। टेक केयर एंड अगर नए हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।